क्यों है? हालेलुया। सोचिए अपने मन में, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिस दिन तू मेरे भवन में पहला कदम रखेगा उसी दिन मैं तेरे तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि तू मेरे तरफ 1 कदम बढ़ा तो मैं तेरे तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। क्या वो 10 कदम परमेश्वर बढ़ाने के लिए तैयार है? लेकिन 1 कदम आज हम अपने जीवन में आगे चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो 1 कदम चलना आपके पैरों का चलना नहीं है, उसके एक वचन का चलना है। अगर एक वचन पर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें 10 वचनों पे चलाने के लिए तैयार करेगा। यीशु के नाम से आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। मैं कहता हूं प्रियो, देखते हैं हम बाइबल में ये जो दाऊद का भजन है, ये भजन सियोन के निवासियों के लिए है। सियोन के निवासी कौन है प्रियो? सियोन के निवासी कौन है? हेडिंग में लिखा है सियोन के निवासी। ये सियोन के निवासी कौन है प्रियो? हालेलुया। सियोन के निवासी कौन है? क्या यहाँ कोई सियोन का निवासी बैठा हुआ है? क्या कोई बैठा हुआ है यहाँ सियोन का निवासी? परमेश्वर आपसे पूछता है, सियोन का निवासी कोई यहाँ बैठा हुआ है? मैं कहता हूँ सियोन का निवासी हर एक इंसान बैठा हुआ है। प्रियो, मैं बता दूं आपको कि आप कोई छोटे या किसी जगह से निकले होंगे, लेकिन आज आप यहाँ हैं तो एक बड़ी आशीष है आप। किसके लिए? किसके लिए प्रियो? किसके लिए हम आशीष हैं? किसके लिए हम आशीष हैं? अपने पड़ोसी के लिए, अपने घर के आसपास रहने वाले हर एक लोगों के लिए हम आशीष हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन को देखकर वो बदलता है। हालेलुया। हमारे चलने बोलने की आवाज, हमारे हर एक दिनचर्या से क्या होता है, वो हम पर निगाहें रखे हुए कहता है कि ये यीशु मसीह का मानने वाला जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कहते होंगे प्रियो, आपके जीवन में हर एक व्यक्ति जब अपने बगल से निकलता होगा, वो विश्वासी भले ही ना रहे, लेकिन आप पर टकटकी लगाए देखता होगा कि इसके घर में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन आपके घर में यीशु मसीह का, परमेश्वर का दास आएगा, उस दिन उन लोग कहेंगे ये यीशु मसीह का रहने वाले सब इकट्ठे हो गए। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए वो सब इकट्ठे हुए हैं और हम संसार में यहाँ किसी और की महिमा कर रहे हैं। किसकी? बुराई की महिमा कर रहे हैं, शैतान की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो कहते हैं कि यीशु मसीह के लोग वाले आ गए। हालेलुया। मैं बता दूं कि शुक्रवार को मेरे घर में भी मीटिंग था, और जैसे शशि भैया, शशि पाटले को आप सभी जानते हैं, वो मेरे घर से गुजर रहे थे। मेरे घर का रास्ता शायद भूल गए थे, कार में थे, तो उनसे पूछा गया कि सूरज का घर कहाँ है, तो वो बता रहे थे कि मुझे कि हाँ वो सूरज यीशु मसीह को मानने वाला उधर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम प्रियो, उस विश्वास, वो न जानते हुए भी वो लेता है यीशु मसीह का नाम, वो आशीष का कारण हो। एक न एक दिन उसका घर और परिवार जरूर बदलेगा। हालेलुया। 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 वचन की ओर जाएंगे, वचन पढ़ेंगे हम पहला। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरे तंबू पर कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हालेलुया। ये दाऊद परमेश्वर से कुछ प्रश्नों को पूछ रहा है। हालेलुया। ये दाऊद प्रश्न पूछ रहा है, किससे? परमेश्वर से। वो परमेश्वर की अधीन में जाकर परमेश्वर से बातें करने वाला आदमी, परमेश्वर से आशीषित हुआ आदमी दाऊद, जो गोलियात को मार गिराने का सामर्थ्य परमेश्वर ने उसे दिया था, वो दाऊद आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं कुछ प्रश्नों को कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू पर कौन रहेगा? आज प्रियो, ये वचन आपसे पूछ रहा है कि क्या आप उस तंबू के योग्य हैं? क्या आप उस तंबू पर जा रहे हैं जिसे परमेश्वर ने तैयार किया, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया? परमेश्वर उस दाऊद के द्वारा, परमेश्वर उस दाऊद के लिए, दाऊद के द्वारा दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है कि तेरे तंबू पर कौन रहने पाएगा? और ये वचन हमसे पूछ रहा है कि तेरे तंबू में कौन रहेगा? हालेलुया। दाऊद हमारे लिए प्रश्न परमेश्वर से कर रहा है कि तेरे तंबू पर ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसे रोज तू विश्राम दिन के लिए भेजता है, क्या ये विश्राम दिन को मनाने वाले क्या तेरे तंबू तक जा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया।
ये पूछ रहा है कौन? दाऊद परमेश्वर से कि तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? क्या जो विश्राम दिन जा रहे हैं, क्या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्या वो विश्राम दिन मनाकर अपने घर जाते हुए, विश्राम दिन मनाते हुए, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, क्या प्रभु ये जा रहे हैं? हालेलुया! क्या जा रहे हैं? क्या ये कलीसिया में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जा रहा है? ये वचन पूछ रहा है आपसे प्रियो, आपके अंदर से, आपके मन से पूछ रहा है, क्या उस तंबू तक हम पहुंचने के योग्य हैं कि नहीं? हालेलुया! 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 तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? ये प्रश्न दाऊद परमेश्वर से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जानता था दाऊद एक समय ऐसा आएगा कि मेरे भक्त उस सियोन के निवास के लिए अपने आप को ढूंढेंगे, लड़ेंगे। ये शैतान उनको भटकाएगा और उनके जीवन में तरह तरह की छल करेगा और वो भटक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से इस वचनों को प्रकट किया और दाऊद हमारे लिए इस वचन के द्वारा पूछ रहा है कि तेरे तंबू में और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हालेलुया! हालेलुया! क्या हम जा रहे हैं प्रियो? क्या जा रहे हैं? अपने मन से पूछिए, आंखों को बंद करें और पूछें कि हे परमेश्वर, जो तूने वो स्वर्ग का आसन बनाया है, जिस शहर बना को तूने बनाया है, क्या उस शहर बना में मैं जा रहा हूं? अपनी आंखों को बंद करके 2 मिनट के लिए पूछें, 1 मिनट के लिए पूछें कि परमेश्वर, जो दाऊद तुझसे प्रश्न कर रहा था, क्या वो प्रश्न मेरे जीवन में मुझे वहां तक लेकर जाएगा जहां तक मैं जाना चाहता हूं, या तू मुझे लेकर जाना चाहता है? हालेलुया! हालेलुया! पूछे अपने आप से पूछे, आंखों में बंद करके प्रियो। हे प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन बदलने पाए। खुदाबंद पवित्र आत्मा अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा हर एक की पिता परमेश्वर जो आंखें खुदा जो शैतान ने बंद करके रखी हो, शैतान की सारी युक्तियां फैल हो जाए खुदा, और पिता अपनी ब्लेस को दे। खुदाबंद अनुग्रह कर पवित्र आत्मा तमाम लोगों पर पिता। हालेलुया! जा रहे हैं आप, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, सही में जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है अगर जा रहे हैं सब लोग, तो मैं भी जा रहा हूँ। हालेलुया! लेकिन मैं कहता हूं कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, उस योग्य नहीं हूं कि स्वर्ग जा सकूं। हालेलुया! स्वर्ग जाने के लिए आपको खराई का जीवन चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए अय्यूब जैसा जीवन चाहिए, स्वर्ग जाने के लिए आपको यूहन्ना की तरह बनना होगा, स्वर्ग जाने के लिए आपको पतरस की तरह बनना होगा। हालेलुया! हम 12 चेलों को देखते हैं, 11 चेलों को देखते हैं, उनका जीवन कैसा था, वो स्वर्ग में है। हालेलुया! आज हम स्वर्ग में जाने के योग्य काबिल बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इस वचनों के द्वारा। बोलिए सब आमीन, आमीन, आमीन। पढ़ूं? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया! वह जो खराई से चलता है। हालेलुया! खराई से बाइबल के अंदर बहुत लोग चलते रहे होंगे। हालेलुया! खराई से चलना, परमेश्वर दाऊद से जो क्वेश्चन दाऊद ने किया था परमेश्वर से, परमेश्वर उसको जवाब दे रहा है कि जो खराई से चलता होगा, जो धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वो स्वर्ग के राज तक जाने पाएगा। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर आपको उत्तर देता है इस वचनों के द्वारा, जो खराई से चलता होगा, जो धर्म के काम करता होगा, वो स्वर्ग राज तक जाएगा, जो हृदय से सच बोलता होगा। हालेलुया! हालेलुया! हम खराई का जीवन क्या जी रहे हैं प्रियो? आज देखते हैं बाइबल के अंदर तो एक ही खरा व्यक्ति था, वो था अय्यूब। अय्यूब के जीवन में कितनी सारी विपत्तियां शैतान के द्वारा डाली गई, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। क्या परमेश्वर की निंदा अय्यूब ने की? नहीं किया। उसके सारे धन संपत्ति, बाल बच्चों को नष्ट कर दिया गया शैतान के द्वारा। उसकी पत्नी कहने लगी, अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ जा चुका है, फिर भी तू उसी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसकी तू क्या कर, निंदा कर।
लेकिन अय्यूब जानता था कि मैं परमेश्वर के खराई में हूं, मैं परमेश्वर की आशीष के तले हूं। आज मेरा बुरा वक्त शैतान के द्वारा क्यों ना हो, लेकिन मेरा छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर मेरे आगे आगे चल रहा है। और जिस दिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी, 4 गुना आशीष से भर दिया अय्यूब को। हालेलुया, हालेलुया। वो खरा व्यक्ति था। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कुछ कष्ट आते हैं तो हम अपने घर में विश्राम दिन मनाने के लिए नहीं आते। आज हमारे जीवन में कुछ काम आता है तो हम विश्राम दिन मनाने के लिए चर्च नहीं आते, विश्राम दिन परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं आते, अपने घर में रहते हैं। हालेलुया। देखना है आपको अपने जीवन में, क्या मैं खराई से चल रहा हूं? हालेलुया। क्या खराई से चल रहा हूं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा हूं? क्या परमेश्वर के अधीन में होकर मैं अपना जीवन बिता रहा हूं? क्या परमेश्वर जो मुझसे कह रहा है अपने वचनों के द्वारा, क्या मैं उन वचनों को मान रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, हर एक का जीवन में देखता हूं, घर से तो निकलेंगे मस्त क्रीम पाउडर लगा के एक दूध की तरह, और जैसे ही चर्च के से बाहर जाएंगे अपने घर में तो हो जाते हैं भूत की तरह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च आते समय इतनी तैयारी करेंगे, इतना सब चीज करेंगे कि कुछ चीज छूटे ना, लेकिन चर्च में जाने के बाद उन्हीं चीजों को एक टेबल पे रख देते हैं और हो जाते हैं किसकी तरह? शैतान की तरह। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप बाइबल ना पढ़े, आप टेस्ट मनी ना ले, या परमेश्वर के नजदीकी में ना जाए। वो शैतान चाहता है। हालेलुया। क्या कहेंगे उसे? आते समय तो मस्त स्वर्गदूत दिखते हैं और जाते समय भूत हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है, शैतान की सोच उन पर प्रकट हो जाती है, शैतान उन पर हावी होना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर तू मेरे वचनों को थामे रहे, अगर तू मेरे वचनों पर चले, तो कोई शैतान तुझ पर प्रबल ना हो सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो धर्म के काम करता हो, हालेलुया, जो धर्म के काम करता हो। कई प्रकार के धर्म के काम हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में सभी जानते हैं धर्म का काम क्या है, लेकिन अगर हम किसी को देखते हैं किसी जगह पर कुछ हो जाए तो मदद के लिए बहुत कम लोग आते हैं। होता है, आप देखे होंगे, बहुत कम लोग आते होंगे। बाइबल में भी एक जगह है, प्रभु के दास प्रचार करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। हम धर्म के काम कैसे करें प्रियो? जो धर्म के काम आप बल से करते हैं, वो बल के काम तो संसार भी कर सकता है, नहीं कर सकता क्या? जो हम अपने शक्ति से, जो अपने बल से किसी की मदद करते हैं, वो संसार भी कर सकता है। अगर अच्छा व्यक्ति होगा, प्रभु उसको आशीष दे। लेकिन बाइबल हमसे कहती है कि यीशु के लहू के द्वारा हम क्या हुए? धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। हम किसके द्वारा धर्मी ठहरे? यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा किए गए। यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया गया है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी हैं। हालेलुया। और यीशु के वचन के द्वारा अगर हम जीवन बिताते हैं, यीशु के वचन के द्वारा जो हम जीवन जी कर काम करते हैं, वो धर्म का काम है। हालेलुया, हालेलुया। धर्म का काम क्या है? बाइबल में यीशु के वचन को थामे रहकर, उसके वचन पर अपना जीवन देकर, उसके अनुसार जीकर जो हम धर्म का काम करते हैं, वो हमारे जीवन में फलवंत होती है। हालेलुया। वो काम जब हम वचन के द्वारा जीकर, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम धर्म के काम करते हैं, तो वो फल हमें परमेश्वर स्वर्ग से देगा। हालेलुया। वो व्यक्ति जो धर्म के काम करता हो, परमेश्वर के वचन को थाम कर, वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। वो स्वर्ग राज का वारिस होगा। वो सियोन पर्वत तक जाएगा। हालेलुया। वो सियोन का निवासी होगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, आपके लिए तैयार किया। हर एक कमरा खाली है वहां, हर एक कमरा खाली है। आप अपने कमरे में झांक कर देखिए, आप अपने हृदय रूपी पटिया पर झांक कर देखिए, क्या परमेश्वर उस जगह बैठा हुआ है? अगर नहीं बैठा है तो आज उसे बैठा ले और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। आमीन। सभी बोले आमीन। आज परमेश्वर प्रियो, हम देखते हैं जिस घर को परमेश्वर ने बनाया, उस घर पर परमेश्वर ही नहीं है।
हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने छठवें दिन इंसान को बनाया। छठवें दिन इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने अपने लिए कोई स्थान नहीं बनाया, कोई जगह नहीं बनाई। मगर बाइबल में लिखा होता तो परमेश्वर जरूर बताता यहाँ बाइबल में कि परमेश्वर ने अपने लिए एक स्थान को बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने छठवें दिन इंसान को बनाया, उसके बाद सातवां दिन विश्राम किया परमेश्वर ने। लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने एक स्थान को बनाया हो, लिखा है लेकिन परमेश्वर ने छठवें दिन अपने स्थान को बनाया है। हालेलुया। छठवें दिन अपने स्थान को बनाया है जहां वो रह सकता है। हालेलुया। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में आया? बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, खोलना पड़ेगा बात। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में छठवें दिन इंसान को बनाया। इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने एक हृदय को बनाया और उस हृदय रूपी में परमेश्वर अपने घर को तैयार कर दिया है। आज उस हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर बसना चाहता है, लेकिन हम खुद अपनी गलतियों के कारण उसे निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने घर को बनाया उसी घर में वो परमेश्वर नहीं रह रहा है। अगर उस घर का मालिक अगर घर में होता तो आज हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती। हालेलुया। आज हमारी विपत्तियां ऐसी नहीं होती। वो कब का टूट चुका होता। वो विपत्ति हमारे अंदर आती ही नहीं, वो समस्या हमको घेरती ही नहीं, अगर हम उस हृदय रूपी पटिया पर जो मकान का मालिक है अगर उसको रहने देते हैं तो। हालेलुया। आज के बाद अपने घर का मालिक कौन होगा? यीशु मसीह होगा। आपके घर का मालिक कौन है? यीशु मसीह है आपके घर का मालिक। आपके हृदय रूपी पटिया का मालिक कौन है? यीशु मसीह है। जिस दिन आप उसको बैठाएंगे प्रियो, आपके घर का पहिया जो होगा, जो गलत रास्तों में गया होगा, वो सही रास्तों में आना चालू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर को आपका मन चाहिए, हृदय चाहिए। आपका धन संपत्ति से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर को। आज आपसे सिर्फ परमेश्वर अपने मन को मांगता है, आपके हृदय को मांगता है, आपके समय को मांगता है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है और हृदय से सच बोलता हो। हालेलुया। हृदय से जो सच बोलता है। आज हम देखते हैं प्रियो कि हर एक जगहों पर हृदय से सच बोलने वाले कम मिलेंगे, जुबान से सच बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज्य तक वो व्यक्ति जाएगा जो हृदय से सच बोलता हो, ना कि जुबान से सच बोलता हो। हालेलुया। हम सब जुबान से सच बोलते हैं लेकिन हृदय से सच नहीं बोलते हैं। हालेलुया। स्वर्ग राज तक नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। वो व्यक्ति जाएगा जो हृदय से सच बोलता होगा। जैसे अय्यूब अपनी पत्नी को कहता हुआ कुड़कुड़ा रही थी उसकी पत्नी की, अब तू निंदा कर, निंदा कर, निंदा कर। लेकिन अय्यूब नहीं किया निंदा, क्योंकि वो जानता था कि मैं हृदय में मेरा कौन बसा हुआ है? परमेश्वर बसा हुआ है। और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। उसने हृदय से क्या बोला? वहां सच बोला। हालेलुया। 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 जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हालेलुया। आज ये जीभ आग लगाने पर, जहां माचिस आग नहीं लगा सकता वहां जीभ आग लगा सकती है। कौन कौन मानता है? तो माचिस ज्यादा आग लगा सकता है कि जीभ? जीभ लगा सकता है प्रियो, बिना बारूद के। बिना बारूद के आप धधकती हुई आग है। हालेलुया। हालेलुया। आप धधकती हुई क्या है? आग। लेकिन इस आग को जो इस्तेमाल करना जानता है वो अच्छी चीजों में इस्तेमाल कर परमेश्वर की आशीष पा सकता है। और जो इस्तेमाल में करना नहीं जानता होगा वो दुनिया की तरह, जंगलों की तरह आग लगाना भी जानता है। हालेलुया। इस जुबान में हम पढ़ सकते हैं नीति वचन 18 का 21 में जब देखते हैं तो क्या लिखा है? जुबान के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसी जुबान में आपके लिए आशीष छिपी हुई है। हालेलुया। इसी जुबान में आपकी आशीष है। अगर आप किसी को आशीष दे रहे हैं, आप बार बार किसी चीज को दोहरा रहे हैं, तो वो आशीष आप पर प्रकट होगी, वो प्रार्थना आप पर कार्य करेगा। हालेलुया। मैं दो व्यक्ति
को बताना चाहूंगा, जैसे दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति बार बार कुछ गलत वर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या उसके जीवन में कोई फल नजर आएगा? अगर एक व्यक्ति किसी अच्छी चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, बार बार बोल रहा है कि प्रभु तू मुझे दे चुका है, मुझे दे चुका है, मुझे दे चुका है, मुझे आशीष तू दे चुका है, मुझे घर की आशीष दे चुका है, मेरे समस्याएं जा चुके हैं, तो एक दिन आएगा परमेश्वर उसके जीवन पर आशीष ही आशीष कर देगा। इस जीभ से हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हालेलुया, क्योंकि ये जीभ बहुत निंदा के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालेलुया, हमें इस जीभ से किसी के लिए कोई बुरी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, हमें आशीष के वचन बोलना है। अगर हमको कहता भी है तो हमें सुनना पड़ेगा। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने आत्मा के 9 फल से वरदान से नवाजा है, आपके अंदर वो 9 फल दिखने भी चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको संयम की आत्मा दी है, आप में संयमता होनी भी चाहिए, आप में नम्रता होनी चाहिए, आप में प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, मैं किसी को जानूं या ना जानूं, आप मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि जानकर, लेकिन मैं जिसे नहीं जानता अगर उससे प्रेम करता हूं तो आशीष का कारण होगा। हालेलुया, और ना अपने मित्र की बुराई करता, जो अपने मित्र की क्या नहीं करता है, बुराई करता है। आज देखते हैं तो सभी अपने मित्र की क्या करते हैं, बुराई करते रहते हैं। हालेलुया, पास्टर की बुराई करते रहते हैं, क्योंकि विश्वासी को मेरा छीन न ले। कोई नहीं छीन सकता भैया आपके विश्वासी को, कोई छीन सकता है क्या यहाँ के विश्वासी कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छीनना नहीं सिखाया, देना सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं हो। हालेलुया, आप निंदा नहीं करते हैं, आप किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन 4 जगह बैठकर किसी की निंदा सुनते हैं तो भी पाप है। हालेलुया, आपको सुनना भी नहीं है, वहां से चुपचाप उठ के चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इन चीजों से, जो अपनी जुबान से निंदा नहीं करता होगा, जो किसी की बुराई नहीं करता होगा और जो सुनता भी नहीं होगा, वो स्वर्ग राज्य के लिए अपना टिकट कटवा रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कि बस में अगर मुझे कहीं जाना हो तो एक टिकट कटवाना पड़ता है, एक पैसे देकर एक मोल चुकाना पड़ता है और वहां जाना पड़ता है। सही बात है ना? कहीं जाना हो हमें तो अगर हम गाड़ी में जाएं तो पेट्रोल पर जाएंगे और तेल भरवाएंगे, तेल भरवाने के बाद हमें वहां जाना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि स्वर्ग राज्य जाने के लिए आपको मोल नहीं देना पड़ेगा? मोल नहीं देना पड़ेगा, आपका जीवन देना पड़ेगा, जो खराई से चलता होगा, जो सच्चाई से चलता होगा, जो अपने जुबान से निंदा नहीं करता होगा। यही टिकट है, यही मोल है आपका। अगर परमेश्वर आपसे कुछ ले नहीं रहा है तो सबसे बड़ी बात आपकी, अगर जो अंदर में है, जो आप बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, वो आपके लिए टिकट है। हालेलुया, वो आपके लिए टिकट का कार्य करेगा। अगर आप किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, वो आपके टिकट का कार्य करेगा। अगर जब आप किसी के अच्छे भले कार्य कर रहे हैं, वो आपके लिए टिकट का कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग को देखते हैं जहां फायदे की बात आती है तो सिर्फ अपना अपना याद आता है। हालेलुया, अपना अपना याद आता है। ये नहीं देखते कि एक गरीब विधवा, एक बेबस लाचार है, उसका नाम दे देते हैं, नहीं कहेंगे कोई, लेकिन जहां फायदे का बात आएगा अपना अपना बस दिखता है। हालेलुया, ये स्वर्ग राज नहीं जा रहे हैं। हालेलुया, स्वर्ग राज नहीं जा रहे हैं। भले ही वो उनका नाम कटवा दें, लेकिन इस संसार की पुस्तक पर अपना नाम लिखवा सकते हैं कुछ पैसों के लिए, लेकिन जीवन की पुस्तक से उनका नाम काट दिया जाएगा और उस विधवा और बेचार लासहारा का नाम जोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर एक लाचार विधवा को देख रहा है, उसकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। वो स्वर्ग राज्य में जीवन की पुस्तक पे उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा। और जो संसार का व्यक्ति होगा, जो कुछ पैसों के लिए अपना नाम लिखवा रहा होगा, और इस संसार में वो पैसे तो पा जाएगा, लेकिन उस संसार में जाएगा तो उसका जीवन के पुस्तक पर नाम नहीं होगा, कटा हुआ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरोइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं,
चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह जिसकी दृष्टि में क्या है, निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि वही तुच्छ मनुष्य एक दिन क्या हो जाएगा। क्या लिखा है वचन में? यहोवा के डरैयों का आदर करता है। क्या लिखा है वचन में? एक वचन है, भूल गया हूं मैं, थोड़ा याद नहीं आ रहा। कोने का सिरा बन जाएगा, लिखा है याद? जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा बन गया। माइक में वही जो आप बोलेंगे, जो बोल रहे हैं। जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा बन गया। कोने का सिरा बन गया मतलब, कोने का सिरा मतलब समझ रहे हैं? कोने का सिरा मतलब अनमोल, जिसे परमेश्वर ने चुना और रख दिया कि सब कोई उसे देखे और पीछे वाले को कोई ना देखे, उस तुच्छ मनुष्य को देखें। हालेलुया। आज यहाँ मैं खड़ा हूँ, हो सकता है मैं मल्हार में रहा होगा, किसी दिन बुराई में, किसी दिन चुगली में, किसी दिन कीचड़ में पड़ा रहा होगा। परमेश्वर ने उस कीचड़ से उठाकर एक व्यक्ति को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। जीवन बदल दिया है आप सभी का। हालेलुया। जितने लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते, जो सेनाओं के यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, वो आप साधारण नहीं है, आपसे कोने के सिरे के पत्थर हैं। हालेलुया, आमीन। जो आमीन बोल रहा है वो आशीष पा रहा है। हालेलुया। आप सिरे के क्या हैं? कोने हैं, क्योंकि आपके द्वारा बहुतों का जीवन बचाया जाएगा। आपको इस तरह यहाँ नहीं बैठाया गया है, 4 घंटे आपको यहाँ इस तरह नहीं बैठने आए हैं। आप कोने का सिरे बनाने के लिए आए हैं। परमेश्वर आपको घिस रहा है, परमेश्वर आपको आशीष के लिए घिस रहा है, परमेश्वर आपको घिस रहा है। अगर किसी गंदी चीज को बाहर निकालना हो, उसे शुद्ध करना हो, तो परमेश्वर उस कचड़े को पहले साफ करता है, घिसता है, घिसता है, घिसता है, उसके बाद हीरे में चमक आना चालू होती है। उसी प्रकार मैं कहता हूं प्रियो, आप सब उस परमेश्वर में आए हैं तो आप हीरे की तरह एक दिन चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो परमेश्वर आपको निश्चय ब्लेस करेगा। मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता, वचन कहता है कि आप अगर परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा प्रार्थना करने का, तुम्हारे प्रतिफल का फल मैं देने आया हूं। हालेलुया। तुम्हारे प्रतिफल का फल मैं देने आया हूं, सॉरी, तुम्हारे प्रार्थना का प्रतिफल मैं तुम्हें देने आया हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है तुम्हारी प्रार्थना का प्रतिफल मैं तुम्हें देने आ रहा हूं। हालेलुया। वो समझ लीजिए आज आ रहा है परमेश्वर आप सबके लिए, वो आ रहा है परमेश्वर आप सबके लिए, वो आ रहा है परमेश्वर जो कह रहा है कि हे परमेश्वर तू मेरे लिए आ रहा है, मैं तेरी प्रकाश की ओर जा रहा हूं, मैं एक ज्योति की ओर जा रहा हूं, तूने मेरे हाथ को थामा हुआ है, मैं तुझसे पाने जा रहा हूं। वो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि आपको परमेश्वर घिस रहा है इस वक्त और आप हीरे की तरह चमकने जा रहे हैं। आपको उठाने जा रहा है परमेश्वर और किसी जगह खड़ा करने जा रहा है। आप भी किसी के जगह में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने जा रहे हैं। आपके द्वारा भी जिस प्रकार पतरस ने प्रचार किया और 3000 को बपतिस्मा के लिए तैयार कर दिया, एक ही वचन के द्वारा, एक प्रचार के द्वारा यहाँ से कोई थोमा निकलने वाला है, यहाँ से कोई पतरस निकलने वाला है जो हर एक का जीवन बचाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में। आगे लिखा है और जो यहोवा का डरवैयों का आदर करता है, जो अपने पास्टर, अपने प्रिय जन, आदरणीय प्रभु के प्रिय दासों का जब उनके घरों में जाते हैं या किसी जगह आपकी भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो जय मसीह अवश्य करें, उनका आदर सत्कार जरूर करें। कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। हो सकता है वो कड़ी धूप से जा रहे हों और उनको पानी पूछने वाला कोई नहीं हो, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर का आदर करना सीख जाएंगे, जिस दिन आप उस कड़ी धूप में जा रहे हुए व्यक्ति को पानी देना सीख जाएंगे, वो आशीष का कारण होगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख रहा है। परमेश्वर स्वर्ग से इस वक्त आप सभी को देख रहा है, निहार रहा है। आपके अंदर में जो भी कचड़े हैं उसे साफ कर रहा है परमेश्वर। हम देखते हैं घर के किचन में जब गंदी वस्तुओं को, जब खाना पीना बनाया जाता है, उस वक्त
जो गंदी चीजें, जो गंदे बर्तन होते हैं उसे हम साफ करते हैं, साफ करने के बाद फिर से किचन में रखते हैं क्योंकि नया खाना बनाया जा सके। उसी प्रकार परमेश्वर आप सभी को घिस रहा है इस वक्त, आपको मल रहा है इस वक्त, आपको तैयार कर रहा है इस वक्त, ताकि कोई इसमें से निकलेगा, कोई एलिया, कोई अब्राहम, कोई यूहन्ना, जो मेरे नाम को लेकर इस सृष्टि पर और ऊंचा करेगा और मेरे नाम की महिमा करेगा। उसके द्वारा भी हजारों लोग बचाए जाएंगे, हजारों आत्माएं बचाई जाएगी। हम रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर का नाम जरूर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु तू बढ़े मैं घटूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छोटा बनाना सिखाया है। खुदा परमेश्वर ने हमें क्या बनाना सिखाया है? छोटा। और हम अगर छोटे बनकर किसी भी व्यक्ति को का आदर देते हैं तो हमारा भी आदर करने वाला एक दिन परमेश्वर तैयार कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, हालेलुया, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। हालेलुया। हमें शपथ खाकर बदलना नहीं है। मसीह के लोग कभी बदलते नहीं हैं, मसीह के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हमें शपथ खाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। हम बाइबल में देखते हैं तो पतरस 3 बार इनकार किया था, लेकिन इनकार करने से पहले उसने कहा था कि प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हमें कहीं कहना भी नहीं है कि प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हो सकता है वक्त आने पर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप मुकर जाएं, हालेलुया, और आप झूठे ठहर जाएं परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया, हालेलुया। पतरस का हम देखते हैं कि 3 बार इनकार किया था परमेश्वर का, लेकिन वही पतरस को जब हम देखते हैं, जब आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है पतरस, तो 3000 लोगों को क्या करता है? बपतिस्मा देता है। हालेलुया। 3000 लोगों के सामने जाकर क्या करता है? प्रचार करता है। उस वक्त परमेश्वर की आत्मा उसमें आ ठहरी थी, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब वो बोलना चालू किया तो 3000 लोगों ने क्या कर लिया? बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम पतरस के बारे में एक और पढ़ते हैं, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 29वां वचन पढ़ेंगे। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। पतरस ने जब इनकार किया उस वक्त आत्मा से नहीं भरा हुआ था वो। हालेलुया। तभी परमेश्वर का इनकार किया उसने। हालेलुया। लेकिन जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं पतरस को, जब प्रेरितों के काम में देखते हैं महायाजक और पतरस और यूहन्ना, जब प्रेरितों में हम पढ़ते हैं तो पतरस और यूहन्ना और उसके साथ साथ 9 चेले जब प्रेरितों के काम में जाकर प्रचार करना चालू करते हैं, जब लोगों में घूम घूम कर प्रचार करना चालू करते हैं, तो वो महायाजक उन्हें डांटता है कि यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तू प्रार्थना मत करना, तू किसी को ये वचन मत सुनाना, क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक चीज किए जाते थे, चिन्ह चमत्कार किए जाते थे, लंगड़ों को चलाया जाता था पतरस के द्वारा। और वही पतरस जो इसने इनकार किया था, वही पतरस जिसने इनकार किया था, और वही पतरस जो अब परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या कर रहा है? चिन्ह और चमत्कार भी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो तुम भी करोगे, मुझसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वही पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था, और यहां देखते हैं उसी पतरस क्या कहता है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना आपका कर्तव्य है। पतरस ने वहां उसको हो सकता है मारा गया, पीटा गया, और यीशु मसीह के नाम पर प्रचार करने से मना किया गया, फिर भी पतरस और यूहन्ना और अन्य प्रेरित, वहां लिखा है मतलब सभी प्रेरित उनके साथ थे और प्रचार कर रहे थे, और मना भी किया गया होगा, मारा भी गया होगा, कोड़े भी लगाए गए होंगे। हम प्रेरितों के काम में देखते हैं तो
उनको कई कोड़े सोटे लगाए होंगे और छोड़ दिया गया होगा ये कहकर कि अब तुम मत करना, मना किया गया होगा। लेकिन पतरस नहीं माना, प्रचार करता रहा और जब महायाजक के सामने उसको ठहराया गया तो वो पतरस, शुरू से पढ़ेंगे। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को और अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। किस व्यक्ति का लहू उसके सरों में लाना चाहता था? यीशु मसीह का जो लहू बहा था उसका प्रचार कर रहा था पतरस की। तीसरा दिन क्या हुआ? पहले दिन मारा गया, दूसरे दिन गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से परमेश्वर जी उठा है। उस परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कीजिए जो परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य तक ले जा सकता है। काम करता हूं तो भी कर पाएगा, तुम सब कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर ने, पतरस ने कहा, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। आज से आपका कर्तव्य होना चाहिए। कोई मनुष्य, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका बीवी हो, बच्चे हो, आपका पति हो, पिता हो, कोई भी आपको अगर आज्ञा देता है, अगर वो वचन पर सही नहीं है, अगर आपको प्रार्थना से रोकते हैं, तो वो उनकी आज्ञा ना मानना आपके लिए श्राप का कारण नहीं होगा। परमेश्वर की आज्ञा मानने से बढ़, परमेश्वर की आज्ञा मानना आपका पहला धर्म और कर्तव्य होगा। हालेलुया। हम पतरस के जीवन में देखते हैं तो पतरस चाहे उल्टा लटका दिया गया हो, लेकिन उसने कभी इनकार नहीं किया यीशु मसीह का। 3 बार इनकार किया, उसके बाद इनकार नहीं किया। उसके बाद परमेश्वर की महिमा, उसकी सुसमाचार प्रचार करता रहा और अंत में यहाँ उसने महायाजक से कहा कि मैं तेरी आज्ञा नहीं मानूंगा, मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है और उसकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है। आज हम सब का कर्तव्य होना चाहिए कि उस जीवित परमेश्वर की आज्ञा हम माने। हालेलुया। उसके वचन पर चलें, उसके वचन के द्वारा हम उद्धार पाएं, उसके वचन के द्वारा हमारा टिकट काटा जाए और उस सफर में हम निकल जाएं जो स्वर्ग राज तक ले जा सकता है हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। हालेलुया। जो अपना पैसा क्या नहीं करता, ब्याज पर नहीं देता है। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, आपको धन संपत्ति दिया होगा, आज परमेश्वर ने आपको एक अच्छे पोस्ट पर रखा होगा। आज परमेश्वर की नजर में आप एक ऊंचे पद पर होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि आपका पैसा किसी को ब्याज पर ना दे। हालेलुया। पैसा क्या है? ब्याज पर ना दे। हालेलुया। क्योंकि आप अगर ब्याज पर पैसा दे रहे हैं तो आप अपनी आशीषों को खो रहे हैं, आप अपनी आशीषों को खो रहे हैं। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और ना निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता, और हमें किसी की हानि उठाने के लिए घूस भी नहीं लेना है। हालेलुया। किसी कार्य के लिए घूस भी नहीं लेना है, कहीं जाने के लिए उससे पैसे भी नहीं मांगना है, कहीं जाने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए हमें पैसे भी नहीं लेना है। हालेलुया। जो निर्दोष की हानि भी नहीं करता, हमें किसी निर्दोष बेबस लाचार की हानि भी नहीं करना है। हालेलुया। जो ये काम नहीं करता होगा वो सियोन के निवासी कहलाएंगे और वो स्वर्ग राज तक अपना टिकट कटवा रहे होंगे अभी परमेश्वर से। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको देख रहा होगा, अभी इन वचनों को आपको सुनते हुए भी देख रहा होगा, मुझे बोलते हुए भी देख रहा होगा। अगर परमेश्वर से ये सब, जो दाऊद ने परमेश्वर से क्वेश्चन किया था कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू पर कौन रहने पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, उस दाऊद को परमेश्वर उत्तर देता है। उस दाऊद के द्वारा हमें भी परमेश्वर उत्तर देता है, क्योंकि हम भी कभी न कहीं परमेश्वर से कुछ प्रश्न करते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बता रहा होगा, आपसे बात कर रहा होगा, आपके हृदय की गहराई को छान रहा होगा कि परमेश्वर की कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने प्रश्न पूछा हो और परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा उसे जवाब दे रहा हो, क्योंकि इन वचनों के द्वारा आप कहां जा सकते हैं? स्वर्ग राज तक जा सकते हैं।
हालेलुया। और जो ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। और जो ऐसी चाल चलता हो, कैसा, इन चालों के बारे में जो बताया परमेश्वर ने के वचन ने जो बताया, अगर ऐसी चालों को हम नहीं चलते हैं तो आज हम सब के सब स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकते हैं, उन आशीषों के वारिस हो सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है, उन आशीषों के हम वारिस हो सकते हैं। हालेलुया। अगर हम ऐसी चाल नहीं चल रहे हैं, ऐसे दिनों में अगर कोई भाई, कोई बहन, अगर कोई चल रहा हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, मैं तेरे स्वर्ग राज तक जाना चाहता हूं, तू मेरी सहायता कर, मदद कर, क्योंकि इन चालों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। हालेलुया। इन चालों से क्या पाना चाहता हूं मैं? छुटकारा पाना चाहता हूं। हालेलुया। इन चाल से आप जिस दिन छुटकारा पा जाएंगे प्रियो, आपके लिए उस जीवन की पुस्तक पर नाम लिखा हुआ मिलेगा। हालेलुया। स्वर्ग में 2 किताब खोले जाएंगे, एक आपका किया हुआ कर्म का फल का किताब खोला जाएगा और एक जीवन की पुस्तक का किताब खोला जाएगा। आपके कर्म के अनुसार वहां फल दिए जाएंगे, लेकिन जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम ना हो तो स्वर्ग राज तक आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जीवन की पुस्तक ही ऐसा एक पुस्तक है, अगर उसमें जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हो तो समझिए आपके लिए स्वर्ग राज का टिकट कट चुका होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि स्वर्ग जा सके, उद्धार हो सके, हर एक पापों से, हर एक समस्या से, हर एक चंगाई के लिए परमेश्वर जो हमारे अंदर जो भी कचरा भरा है, जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्या है, आज उससे परमेश्वर हमें चंगा करे। हो सकता है वो परमेश्वर आपकी धो रहा हो आपको, और परमेश्वर कहे एक दिन कि हे दिलीप, तेरे लिए स्वर्ग का राज्य का टिकट काटा जा रहा है। आमीन, 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 आमीन। दिलीप के लिए ही नहीं, यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति अगर इन वचनों के द्वारा अगर अपना जीवन बदलना चाहता है, अगर वो जीवन बदलता है और जीवन जीता है परमेश्वर की तरह और धर्म के काम करता है, जो जीवन का वचन कहता है कि अगर तू मेरे वचन के द्वारा जी रहा है और धर्म के काम कर रहा है तो तेरे लिए स्वर्ग का राज्य का टिकट काटा जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए इन वचनों के द्वारा सभी को आशीष मिले, सभी को जय मसीह की। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद जीवते परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, भजन संहिता को बांटने में सहायता और मदद किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदा, हर एक को तूने यहाँ अपनी आत्मा के द्वारा चलाया लाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी पिता परमेश्वर डिस्टर्बेंस की आत्मा होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जाने पाए खुदा, और आज पिता परमेश्वर तेरे तंबू तक हम जाना चाहते हैं प्रभु, हमारी सहायता और मदद करें, हमारी सहायता और मदद करें। हे परमेश्वर, हमारी सहायता और मदद करें। तेरी तंबू में बसना चाहता हूं प्रभु, तेरे तंबू में रहना चाहता हूं। आज मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल दे, आज मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल दे प्रभु। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर मेरे अंदर जितनी समस्या थी, जो भी मुझ में बुराई थी खुदा, जो भी मेरे अंदर गंदा था पिता परमेश्वर, आज तेरे वचनों के द्वारा मुझे धो दे प्रभु, ताकि मैं उन स्वर्ग के राज तक जाने के योग्य ठहर सकूं खुदा। आज पिता परमेश्वर मेरे जीवन में कई बुराइयां हैं खुदा, कई समस्या है पिता परमेश्वर, आज उन समस्याओं को छोड़ता हूं खुदा, मैं धुलना चाहता हूं पिता परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा आज मुझे धो दे और तेरे स्वर्ग के राज्य तक जाने के योग्य बना मुझे। ये पिता परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर खुदावंद, मुझ पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। वो परमेश्वर आपको छू रहा है, वो परमेश्वर आपको छू रहा है, वो परमेश्वर आपके हृदय से हर एक गंदे चीज को निकाल रहा है, वो परमेश्वर आपको अलग कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। जो विश्वास कर रहा है, जो भाई और जो बहन, वो परमेश्वर का ब्लेस को पा रहा है। जो विश्वास कर रहा है, आज उसकी समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जा रही है। जो परमेश्वर पर विश्वास, उसके वचन पर विश्वास कर रहा है, वो वचन आज 2 धारी तलवार की तरह उसे गुदे गुदे और गांठ गांठ हड्डी हड्डी को काटने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो व्यक्ति आज ब्लेस होने जा रहा है। आज परमेश्वर उसके मन को छू रहा है, आज परमेश्वर उसके हृदय को छू रहा है, आज उसकी हर एक अवस्था बदलने जा रही है, आज उसकी हर एक समस्या बदलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको छू रहा है प्रियो,
परमेश्वर इस वक्त आपको बदल रहा है। परमेश्वर इस वक्त आपको बदल रहा है। आपके हृदय पर परमेश्वर दस्तक दे रहा है। परमेश्वर दस्तक दे रहा है। वो खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है, वो खटखटा रहा है। वो परमेश्वर खटखटा रहा है, वो परमेश्वर खटखटा रहा है। वो परमेश्वर आपसे बातें करना चालू कर रहा है। वो परमेश्वर आपके हृदय में जाना चाहता है। वो प्रकाश तक आप पहुंच रहे हैं, उस प्रकाश तक आप जा रहे हैं। वो आपके हाथों को थामने जा रहा है, वो आपके हाथों को थामने जा रहा है। होने दीजिए जो हो रहा हो, होने दीजिए जो हो रहा हो, होने दीजिए जो हो रहा हो। वो परमेश्वर आपको छू रहा है, वो ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है आपसे। परमेश्वर इस वक्त बातें कर रहा है, वो बातें करना चाहता है। अपने द्वार को खोलिए, अपने द्वार को खोलिए, अपने जुबान को खोलिए। होने दीजिए जो हो रहा हो। यीशु मसीह आज आपको ब्लेस कर रहा है। आज आपके हर एक समस्या जा रही है। आज आप छुटकारे को प्राप्त करने जा रहे हैं। वो परमेश्वर की आशीष आप पर प्रकट होने